दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक इस्तीफा देना चर्चा और कयासबाजी का मुद्दा बना हुआ है। इस बारे चर्चा स्वाभाविक भी है क्योंकि आजादी के बाद किसी उपराष्ट्रपति का यह पहला अप्रत्याशित कदम था। इससे पहले भी 2 उपराष्ट्रपतियों के इस्तीफे जरूर हुए मगर परिस्थितियां अलग थीं। जैसा कि 20 जुलाई 1969 को वीवी गिरी ने कार्यकाल के बीच इस्तीफा दिया था मगर मकसद बतौर निर्दलीय उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। हालांकि धनखड़ ने अचानक इस्तीफे का कारण खराब सेहत और डॉक्टरों की सलाह बताया है। इन बातों की सत्यता के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस अनुभव से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चाहे सच पर जितने पर्दे डाल दिए जाएं, वो कभी ना कभी बाहर निकलने के सुराख ढूंढ ही लेता है। इस इस्तीफे को लेकर कई अभिमत सामने आ रहे हैं और कई सवाल उठने लगे हैं। बेशक धनखड़ ने अपने इस्तीफे में खराब सेहत की बात की, लेकिन ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही। सियासी गलियारों में चर्चा है कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ राज्यसभा में मौजूद थे और उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पर बयान भी दिया। फिर अचानक से यह घोषणा किसी के गले नहीं उतर रही कि उनकी सेहत खराब है। धनखड़ एक उच्च संवैधानिक पद पर थे। ऐसे में एक विदाई समारोह आयोजित न होने का सवाल उठना स्वाभाविक है। कारण चाहे कुछ भी हो, एक अदना सा सरकारी कर्मचारी भी जब मर्जी से इस्तीफा देता है तो उसके सहकर्मी भी थोड़ा ही सही विदाई आयोजन जरूर करते हैं। कांग्रेस ने उनके अचानक इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए जगदीप धनखड़ के सम्मान में विदाई आयोजन की मांग तब की जब जुलाई में ही राज्यसभा में 6 सदस्यों अंबुमणि रामदास, वाइको, पी विल्सन, एम शनमुगम, एम मोहम्मद अब्दुल्ला और एम चंद्रशेखरन इनको विदाई दी गई। परिस्थितियां ये बताती हैं कि अचानक से हुए इस इस्तीफे से पहले ही सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एक बार तो धनखड़ किसानों के साथ किए वादों को लेकर कृषि मंत्री से नाराजगी जाहिर करते नजर आए। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे। सारी बातों को अगर किनारे छोड़कर सोचें तो प्रोफेसर संगीत कुमार रागी का एक ट्वीट असली और बुनियादी वजह को तलाश करता नजर आता है। प्रोफेसर रागी लिखते हैं, धनखड़ जी के इस्तीफे से 2 बातें साफ होती हैं। एक,
कि आयातित व्यक्तियों को उच्च पद देने से पहले बहुत ज्यादा विचार करें। दूसरा, समाजवादी सामान्यतः उत्श्रृंखल होते हैं। वे दूसरी पार्टी में जाते तो हैं, लेकिन स्वभावतः ज्यादा दिन तक सामंजस्य नहीं बिठा पाते। अगर धनखड़ की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो उनकी मौलिक विचारधारा भाजपा से मेल ही नहीं खाती और ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका कोई बुनियादी वास्ता है। यही वजह है कि प्रोफेसर रागी उन्हें आयातित व्यक्ति कह रहे हैं, यानी बाहर से आया हुआ। धनखड़ का राजनीतिक सफर जनता दल से शुरू हुआ था और ये माना जाता है कि जनता दल समाजवादी विचारधारा से जुड़ी पार्टी थी। 21 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक वह चंद्रशेखर सरकार में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री रहे। देखा जाए तो आजादी के बाद पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा रहस्यमय इस्तीफा हुआ है। इस इस्तीफे पर जितनी बातें हो रही हैं, अगर उनका संकलन किया जाए तो एक अच्छी खासी किताब बन जाती है। अगर संक्षेप में बात को निपटाया जाए तो ये कहा जा सकता है कि उनके पास इस्तीफा देने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था। 25 जुलाई को न्यूज वेबसाइट हिंदुस्तान में प्रकाशित निसर्ग दीक्षित की एक रिपोर्ट के एक अंश के अनुसार सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकारने के अगले दिन अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी। रिपोर्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बताया गया है कि राज्यसभा सचिवालय के एक पदाधिकारी ने सोमवार धनखड़ को संदेश पहुंचाया कि तुरंत पद छोड़ दें या अगले दिन अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें। चाहे कोई जो भी कहे और जैसा भी कहे, सच्चाई बाहर निकलने के लिए सुराग ढूंढ रही है कि जगदीप धनखड़ का क्या दोष था। लेकिन सबसे अहम बात संगीत कुमार रागी की मुझे लगती है, क्योंकि धनखड़ बुनियादी तौर पे समाजवादी वृत्ति के थे। यही कारण था कि वो सरकार पर या कृषि मंत्री पर या और कई बातों पर सवाल उठाते नजर आए। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुखातब होऊंगा। नमस्कार।